तो पिछले वीडियो में हमने किया था ऑप्टिमाइजेशन अपने यूज स्टेट को रिमूव करके और यूज करके अपने यूज रेफ को, और हम यूज रेफ को यूज कर रहे हैं प्रॉपरली एकदम। अपना रीरेंडरिंग कम हो गई है पूरी, जो कि टाइप पे हो रही थी अपने टू डू के। और ये करने के बाद अब हम अगली चीज़ करने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन में फीचर नहीं है, जो कि टू डू रिमूव करने का, मतलब डिलीट टू डू का बटन जो था अपने पास उसे हम वर्किंग स्टेट में लाने वाले हैं। वो कैसे करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि लोकल स्टोरेज में चीज़ें हम कैसे हटा सकते हैं वो एक दिखना पड़ेगा। एक्चुअली लोकल स्टोरेज के एक की के अंदर जो वैल्यू है उसमें से चीज़ें हटानी है हमें, और इसी तरह की थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे कि कैसे डिलीट बटन काम करता है। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिलीट बटन देखना है कहाँ पे। तो अगर मैं जाऊँ ऐप कंपोनेंट में app.tsx में और टू डू लिस्ट में जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे पास टू डूज आ रहे हैं, मेरे पास टू डूज का एक्सेस है, और टू डूज के एक्सेस के साथ मेरे पास एक डिलीट बटन है। पर डिलीट बटन पे ऑन क्लिक इवेंट है ही नहीं, तो ऑन क्लिक इवेंट पहले डालना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इवेंट ही नहीं डालोगे तो लिसन कैसे करोगे, राइट? तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट पे क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हैंडल टू डू डिलीट। ओके, हैंडल टू डू डिलीट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल टू डू डिलीट। पर अभी टू डू को डिलीट करना है तो टू डू की आईडी लगेगी, राइट? बिना आईडी के नहीं कर सकते। देखो, आपके पास जब भी लिस्ट होगी ना, तो उसमें से किसी एक आइटम को डिलीट करना है तो उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए आपको, और इस केस में वो क्या है, अपने टू डू डॉट आई डी। तो उसे डिलीट करना है तो हमें वो आईडी लगेगी, तो हम आईडी का एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस कैसे लेना है, आईडी और पैरामीटर का टाइप स्ट्रिंग, तो ये ले लिया। पर अब ये ऑन क्लिक कह रहा है कि यार देखो, मैं तो ऑन क्लिक इवेंट हूँ, मेरा तो फर्स्ट पैरामीटर होता है माउस इवेंट हैंडलर वाला, मतलब माउस इवेंट का मेरा पैरामीटर होता है, और आप तो मुझे ऐसा फंक्शन चिपका रहे हो जिसका पैरामीटर स्ट्रिंग है, तो मैं तो नहीं लेने वाला इससे अंदर। तो यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसे हम रिजॉल्व करते हैं अपने कॉल बैक सिंटैक्स से या फिर अपने फंक्शन के साथ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन दे सकता हूँ इस तरह से, और ये फंक्शन इसे कॉल कर देगा। यहाँ पे एक्चुअली कॉल करना है, क्योंकि देखो फंक्शन हम बस दे रहे थे उसे कॉल करता था, अभी हम यहाँ पे ये फंक्शन दे ही रहे हैं और इसे कॉल नहीं कर रहे, बस ये फंक्शन दे रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर कॉल है, मतलब ये जब पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसे कॉल चला जाएगा, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे बस मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे मुझे पास करना है टू डू डॉट आई डी, और इससे आई डी मिल जाएगी जो भी है। ओके, टू डू आई डी क्या है, नंबर, सॉरी नंबर चाहिए हमें, हमने स्कीमा में नंबर दिया है ना इसीलिए। तो आई डी मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस आईडी के बेसिस पे हमें अपना टू डू डिलीट करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें टू डू को एक्सेस करना पड़ेगा, पर सेट टू डूज तो यहाँ से नहीं कर सकते, राइट? सेट टू डूज हमेशा हमें पेरेंट कंपोनेंट से करना है, क्योंकि ये जो सेटर मेथड्स होती है ना, ये हमें कभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस पास नहीं करती है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट हैंडल टू डू डिलीट। ओके, इस मेथड में हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम आई ऑफ टाइप नंबर, ये ले लिया। अब हमें टू डू से बस हटाना है, राइट? टू डू से कैसे हटाते हैं तो वो देखते हैं। सेट टू डूज, सेट टू डूज के अंदर हमें टू डूज मिल जाएंगे, प्रेव टू डूज, प्रीवियस टू डूज मिल गए। तो हमें क्या करना है, बस प्रीवियस टू डूज डॉट फिल्टर लगाना है इस पे। फिल्टर मतलब क्या, इसमें हमें हर एक टू डू का एक्सेस मिल जाएगा, जैसे कि प्रेव टू डू, प्रीवियस टू डू, एक प्रीवियस टू डू मिल रहा है। तो प्रीवियस टू डू डॉट आई डी, प्रीवियस टू डू की आई डी इक्वल नहीं है किससे, जो आई डी हमें डिलीट करनी है उससे। अगर ये केस होगी, मतलब जिनकी आई डी भी इक्वल नहीं होगी, वो हमें रिटर्न हो जाएंगे और वो टू डूज में हम सेट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, अपने टू डूज तो डिलीट होने लगे। ओके, और बस ये मेथड हम लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पास, इस तरह से टू डू लिस्ट में, ताकि टू डू लिस्ट को एक्सेस मिल जाए इस फंक्शन का। इसका एक्सेस मिल गया तो टू डू लिस्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पे और करते हैं एक्सेप्ट, और ये चीज़ लेने क्या वाली है, आईडी लेने वाली है ऑफ टाइप नंबर, और इसे करने वाली है रिटर्न वॉइड, मतलब कुछ भी नहीं। ये कर दिया, और यहाँ पे देखते हैं कि आ गया क्या, हाँ हैंडल टू डू डिलीट, ये आ गया। पर ये तो सेम फंक्शन है। अच्छा, आईडी पास करना है, वहाँ पे भी आईडी ले रहा है, तो इसे हटा सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन की ज़रूरत नहीं, सीधा उसी को कॉल कर लेंगे। और इसे कॉल कर लिया और अपना चल गया हैंडल टू डू डिलीट वाली चीज़। ये एरर थ्रो कर रहा है, पता नहीं क्यों, कैनॉट फाइंड नेम पी, क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरा VS कोड पागल हो गया था, सॉरी VS कोड नहीं, कर्सर है, ये कर्सर पागल हो गया था। VS कोड पागल नहीं होता कभी, क्योंकि उसमें AI नहीं है ना। तो ओके, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो,
हमें क्या करना है, टू डू डिलीट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब टू डू समहाउ डिलीट नहीं हो रहा है अपने। तो देखते हैं कि दिक्कतें क्या है। यहाँ पे हमें मिले प्रीवियस टू डूज पे फिल्टर लगाया और प्रीवियस टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू जो भी आईडी अपने पास आई थी वो। तो इसे करते हैं डिबग, अब आएगा मज़ा। यहाँ से हम कर रहे टू डू डॉट आई डी पास, ऑन क्लिक के इवेंट पे कर रहे आई डी पास, यहाँ पे जाके हमें आई डी करेक्ट मिल रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं आईडी को console डॉट लॉक करके आईडी। ओके, कंसोल खोलते हैं और यहाँ पे जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों? अच्छा, मेरा सर्वर ही स्टार्ट नहीं है, सॉरी सर मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं था, इसीलिए वहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि लेटेस्ट कोड मिला ही नहीं ना उसको, तो कैसे होगा। मैं वही सोचूँ यार गलती कैसे होगी। npm run dev किया, अब यहाँ पे आते हैं, अब करते रीलोड। ठीक है, अब चल जाएगा, पक्का चलेगा। देखो रीलोड किया, यहाँ पे करता हूँ डिलीट पे दबाया तो अच्छा डिलीट तो हो रहा है, बस सारे उड़ा देता हूँ, चलो एक भी नहीं चाहिए। अब करता हूँ रिफ्रेश, अरे भाई रिफ्रेश कर लिया तो फिर से आ गया यार ये, तो मतलब दिक्कत कहाँ है। तो कोड देखते और देखते कि क्या गलती करती। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से टू डू डिलीट कर रहे हैं, जब तक रिफ्रेश नहीं किया तब तक ठीक है, मतलब जब तक कंपोनेंट माउंट नहीं हो रहा तब तक सारा सही चलता है, पर कंपोनेंट माउंट होने के बाद खराब हो रहा है। कंपोनेंट माउंट पे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट है। यूज इफेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम टू डू स्ट्रिंग ले रहे हैं लोकल स्टोरेज से, अच्छा, और फिर सेट कर रहे हैं। अरे यार लोकल स्टोरेज से नहीं हटाई ना हमने, मतलब डिलीट तो किया पर लोकल स्टोरेज से हटाना चाहिए ना, तो ये करना पड़ेगा सबसे पहले। ये कैसे करते हैं, प्रीवियस टू डू को फिल्टर तो कर रहे हैं, यहाँ पे दे देते हैं एक्चुअल फंक्शन। ओके, एक्चुअल फंक्शन से रिटर्न करेंगे फिल्टर्ड टू डूज, TURN फिल्टर्ड FILTERED फिल्टर्ड टू डूज। ओके, और यहाँ पे बना देंगे कांस्टेंट फिल्टर टू डूज नाम का, जिस पे ये फिल्टर वाली चीज़ डाल देंगे। ओके, अब ये वही मेथड है जो हम कर रहे हैं, बस हमने वेरिएबल को असाइन करके इस तरह से रिटर्न कर दिया, सीधा एरो सिंटेक्स से रिटर्न नहीं किया। ओके, अब ये कर लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज पे सेट कर देंगे उसे, एकदम ईजी सी चीज़, लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और सेट कर देंगे अपडेटेड टू डूज नहीं, इसका नाम है फिल्टर टू डूज। ओके, अब सेव कर लिया, लोकल स्टोरेज से भी हम हटा रहे हैं, मतलब सेट करें मतलब कि इसे फिल्टर करके यहाँ पे डाल दें, मतलब हट ही रहा है ना वो एट द एंड। तो यहाँ पे आते हैं और खोलते हैं अपना कंसोल, लोकल स्टोरेज देखते हैं अपने पास क्या क्या है। अपने पास है बहुत बड़ा चीज़ जो कि है ये। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, गो एंड प्ले। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो अपनी स्टेट से तो हट गया, और लोकल स्टोरेज पे देखते हैं तो गो एंड प्ले हट गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं आएगा, रिफ्रेश किया नहीं आया, तो अपना हो गया डिलीट का जो करना था हमें, वो एकदम सही से चल रहा है। तो लेट्स गो, अपनी चीज़ कंप्लीट होगी और हम जा रहे हैं अभी दूसरी चीज़ पे, जो कि इससे थोड़ी एडवांस होने वाली है, एडिटिंग वाली चीज़। तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।